हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ ट्रेनिंग चैप्टर 5 के बारे में। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू लर्न्स नहीं किए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और बीएसटी आईएससी चैप्टर क्लास 12 में क्लिक करिए और वहाँ पे आपको लाइन से सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि नोट्स फॉर्म में है। अगर उसको आप लर्न कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक्स के भी मिल जाएंगे, तो उसको भी अगर आप स्टडी कर लेते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके भी नोट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप जो सैम्पल पेपर हम लोग ने हर एक चैप्टर के बाद सैम्पल पेपर दिया हुआ है, ठीक है, उसको ज़रूर लगा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना चैप्टर तैयार है। तो जैसे कि हम लोग अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है स्टाफ ट्रेनिंग। तो स्टाफ ट्रेनिंग का नोट्स पहले एमसीक्यू फॉर्म में जो है वो पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका मार्क्स इसमें आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना मार्क्स आपका आता है। 15 क्वेश्चन का ये सेट है चैप्टर नंबर 5 स्टाफ ट्रेनिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। टू प्रिपेयर द एम्प्लॉई फॉर द राइट जॉब by imparting the required knowledge and skill in is given by। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम एम्प्लॉय को सही जॉब इम्पार्ट करने के लिए, मतलब सही जॉब सिखाने के लिए कोई उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में आता है? ट्रेनिंग में आता है, एजुकेशन में आता है, डेवलपमेंट में आता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। अपने नोटबुक में आप आंसर लिख लीजिए। 15 मार्क्स का टेस्ट है, देखते हैं कितना मार्क्स आता है आपका। तो सही आंसर है इसका ट्रेनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करियर ओरिएंटेड। तो करियर ओरिएंटेड किसको कहा गया है? ट्रेनिंग को, एजुकेशन को, डेवलपमेंट को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट जो होता है वो करियर ओरिएंटेड होता है, वो हमारे करियर को डेवलप करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें से क्या है जिसमें जिस चीज़ को हमको करने में बहुत समय हमारा लगता है? लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आपने सही आंसर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर है एजुकेशन। ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो एजुकेशन में लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड। इसमें से किसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है? मतलब काम का प्रैक्टिकल नॉलेज किस में दिया जाता है? ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है इसका ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो बनाया गया है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बनाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेक द एम्प्लॉय फील एट होम एंड रिड्यूस द इनिशियल नर्वसनेस ऑफ हिज पार्ट। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? सोचिए। तो सही आंसर है इसका इंडक्शन ट्रेनिंग। क्यों? इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दोनों एक जैसी ट्रेनिंग होती है, मतलब खाली नाम अलग अलग है। तो ये क्यों देते हैं? जब भी कोई नया एम्प्लॉय हमारे यहाँ आता है तो उसको कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, कंपनी कैसे काम करती है सब कुछ बताते हैं। इससे बताने से क्या होता है, उसको कंफर्टेबल फील होता है और हमारे कंपनी में आराम से वो वर्क कर सकता है, उसकी नर्वसनेस ख़त्म होती है। तो सही आंसर इसका है इंडक्शन ट्रेनिंग, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। विच ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर रिड्यूसिंग द इंजरीज इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में कम से कम इंजरीज हों, इसको ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में रखते हुए कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ को? सोचिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर अपनी कॉपी में नोट करिए।
तो सही आंसर है सेफ्टी ट्रेनिंग। ये भी टाइम टाइम पे फैक्ट्री में दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय सेफ रहें, उनको कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इंजरीज ना हो। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू रिमूव द डिफेक्ट एंड टू टीच द राइट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। डिफेक्ट रिमूव करने की बात कर रहा है और बता रहा है कि आपको सिखाया जाता है कैसे कोई भी सही तरीका क्या है काम करने का। तो इसका सही आंसर है, सोचिए, कॉपी में नोट करिए। तो सही आंसर है आपका रेमीडियल ट्रेनिंग। तो रेमीडियल ट्रेनिंग कब देते हैं? जब हमको लगता है हमारा एक एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, एक दो बार हमने उसको समझाया, वो नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी उसको रेमीडियल ट्रेनिंग के लिए भेजती है। वहाँ पे उसको काम को फिर से सिखाया जाता है, सही तरीका सिखाया जाता है कि कैसे वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिनका परफॉर्मेंस कंपनी में सही नहीं होता है, तो उनको रेमीडियल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When any person without any training and the job experience are selected, they required to do। कभी कभी होता है कंपनी फ्रेशर्स को हायर कर लेती है, जिनके पास कोई ट्रेनिंग का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे लोगों को जब कंपनी हायर कर लेती है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, कौन सी ट्रेनिंग उनको दी जाती है? तो सही आंसर है इसका जॉब ट्रेनिंग। देखिए, इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेनिंग है, सारे नए एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो ये तो देना ही देना है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जॉब एक्सपीरियंस की बात कही जा रही है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में कोई हम काम नहीं सिखाते कि कैसे काम करना है। इंडक्शन ट्रेनिंग में खाली कंपनी के बारे में बताते हैं। लेकिन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जिस जॉब के लिए वो आए वो काम सिखाया जाता है। तो इसीलिए जॉब ट्रेनिंग जो होता है इसका ये यहाँ पे सही आंसर है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय हम हायर करते हैं जिसका एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी फील्ड में, तो उसको पहले हम जॉब ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको काम के लिए भेजते हैं ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे। अब आते हैं नेक्स्ट। दिस ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर फिलिंग द हायर लेवल ऑफ वैकेंसीज। मतलब हमारी कंपनी में अगर हायर लेवल वैकेंसीज खाली हैं तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग है जो अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे? तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं हायर लेवल ऑफ वैकेंसीज फिल करने के लिए। या फिर कोई एम्प्लॉय हमारा प्रमोट हो गया तो उसको भी जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसको भी प्रमोशनल ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग दोनों समय दी जा सकती है प्रमोशनल ट्रेनिंग। एक तो जब एम्प्लॉय प्रमोट होता है तब दे सकते हैं, और एक एम्प्लॉय प्रमोट होने के पहले दे सकते हैं, ताकि प्रमोशन में वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय इफ़ द कंपनी इज़ अपडेटिंग द न्यू वे ऑफ वर्क। अब कंपनी ने कोई नया मशीन लगा लिया, कोई नया सॉफ्टवेयर लगा लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन पे कौन सी ट्रेनिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे? तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शंस। तो सही ऑप्शन इसका है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। आपको रिफ्रेश किया जाता है, आपको नया काम सिखाया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। अब आते हैं नेक्स्ट। लर्निंग आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ITI इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ITI जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे प्रैक्टिकल जॉब आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप प्रैक्टिकल जॉब्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को अगर देखा जाए तो ये किस में आता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एप्रीहेंटिवशिप ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स हैं। एप्रीहेंटिवशिप ट्रेनिंग, यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है मशीन्स पे। नेक्स्ट आते हैं। अंडर दिस मैथड ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन अ रूम विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी एंड ग्रुप डिस्कशन। तो केस स्टडी और ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से एक रूम में आपको ट्रेन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी और ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से। सोचिए क्या होगा सही आंसर।
तो इसका सही आंसर है क्लासरूम ट्रेनिंग। होप आपका आंसर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अ सेट ऑफ एक्चुअल जॉब कंडीशन इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। एक्चुअल जॉब कंडीशन क्रिएट किया जाता है ऐसे लोकेशन पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेस्टिबल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल है। यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जैसे लगता है कंपनी का ही पूरा फोटोकॉपी कर दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग वेस्टिबल ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ यूज बाय प्रोफेशनल्स वर्क, एग्जाम्पल CACS। तो CACS क्वालिफाई करने के बाद या फिर CACS करते समय ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो लोग करते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे भी मिलते हैं और आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो। तो उसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट आते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन विच आर आइडेंटिकल विद दोज यूज एट वर्क प्लेस। तो सोचिए क्या होगा? एक्सपर्ट ट्रेनर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयड किया जाता है, सारे एक्सपर्ट्स होते हैं हमको। तो उसका सही आंसर होगा एप्रीहेंटिवशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे एक्सपर्ट लोग आपको मशीन को कैसे यूज़ करना है डायरेक्टली आपको बताते हैं। तो ये हमारा क्विज़ कंप्लीट हो गया चैप्टर 5 का। तो जो भी आपके मार्क्स आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी हम लोग और भी वो पेपर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके सारे बिजनेस स्टडीज़ ISC प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पे आप जाके पूरा पढ़ाई कर लीजिए, बढ़िया से लर्न कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे नए पेपर्स, नए सैम्पल पेपर्स चैप्टर वाइज, 5 तक तो हो गया है, अभी जो चैप्टर्स बचे हैं वो भी हम लोग अपलोड कर दे रहे हैं। तो उसको आप लोग लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कितना आपका तैयार हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।